हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस सीरीज में हम लोग आईटीआई, पॉलिटेक्निक एवं पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए मैथ का क्रैश कोर्स कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज यह आपके मैथ के क्रैश कोर्स का 16 नंबर क्लास है। मैथ के क्रैश कोर्स का दोस्तों 15 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। तो जो लोग अभी तक इस 15 क्लास को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिए, क्योंकि यह 15 क्लास जो है आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ से जो है बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे। तो जो लोग अभी तक इस 15 क्लास को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण, अगर इंग्लिश में बोले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी बेसिक कंसेप्ट है, ये इस चैप्टर में कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं लगता है, सिंपल सी कंसेप्ट लगेगा। और कंसेप्ट को देखेंगे और इसके बाद कंसेप्ट को देखने के बाद 2 मिनट में आपका कंसेप्ट देखेंगे। इसके बाद द्विघात समीकरण जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन को भी हम करेंगे और केवल वैसे क्वेश्चन को ही हम सेलेक्ट कर रहे हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में किसी न किसी साल उस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो आज का क्लास काफी महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम लोग सीखने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा। पूरे जो आपके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस आने वाले सबको सीखने की कोशिश कीजिएगा। और जो लोग अभी तक जो है बेहतर तैयारी के लिए एलजीआर स्टडी का मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो वहां से जाकर के जल्दी जो है आप लोग मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वो आपके एग्जाम के तैयारी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग जो है द्विघात समीकरण के कुछ बेसिक कंसेप्ट को देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पर हमने लिखा द्विघात समीकरण जो होता है वो किसके फॉर्म में होगा, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के इस रूप में होगा। और इसके अगर मूल का बात किया जाए, रूट का, तो इसका जो मूल होता है वो क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट d है ना। तो रूट d को हम लोग बोलते हैं b² माइनस 4ac और बट्टे में क्या होगा 2a, बट्टे में क्या होगा 2a होगा। और देखा जाए तो मूल अगर कहने का मतलब है, मूल कहने का मतलब है कि द्विघात समीकरण में x का मान, किसका मान, x हो या फिर y हो, जो भी वेरिएबल होता है, जो भी वहां पर चर संख्याएं होते हैं उसका मान। और याद रखिएगा कि जो जब कभी भी x का मान हम निकालेंगे तो इसी फार्मूला का यूज करेंगे, -b प्लस माइनस रूट है ना b² माइनस 4ac। और b² माइनस 4ac जो है वो दोस्तों d होता है। क्या होता है? d बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो 4ac होता है। तो ये d का फार्मूला है जिसको यहाँ पर कोष्ट में b² माइनस 4ac लिख दिया गया है। अब आपको बता दे कि इस सूत्र को हम, ये जो आपका सूत्र दिख रहा है, इस सूत्र को हम द्विघाती सूत्र के नाम से भी जानते हैं और यह सूत्र श्रीधराचार्य के द्वारा दिया गया था। ये आप याद रखिएगा, ये द्विघाती सूत्र भी कहलाता है और इसे श्रीधराचार्य जो भारत के महान गणितज्ञ थे उनके द्वारा दिया गया था। तो ये आप याद रखेंगे, जो d है b² माइनस 4ac उसको हम लोग विवेचक या विविक्त कर कहते हैं। ये भी आप याद रख सकते हैं। ये कंसेप्ट छोटी सी आप याद रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स के अंदर फार्मूला कंसेप्ट आप जितना याद रखते हैं आपको क्वेश्चंस उतना ही अधिक बनेगा। सेकंड बात यहाँ पर छोटी सी बात है, फर्स्ट आप याद रखेंगे कि यदि विवेचक, विवेचक का मतलब होता है d और d का मतलब है b² माइनस 4ac। दैट मीन्स आपको ये याद रखना है कि जब d का वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा कहने का मतलब है पॉजिटिव होगा, प्लस में होगा। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं असमान होंगे, वास्तविक एवं असमान होंगे। दैट मीन्स जब अगर d का वैल्यू 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा कहने का मतलब है कि जैसे 5 हो, 7 हो, 1 हो, तो ये सभी पॉजिटिव नंबर्स हैं तो प्लस में होगा। उस स्थिति में क्या होगा, जो भी द्विघात समीकरण होगा उसका मूल जो होगा, मूल दैट मीन्स रूट जो होगा वो वास्तविक होगा और उसका जो 2 मूल होता है तो दोनों मूल असमान होगा, मतलब अलग अलग मूल होगा। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट कंडीशन आपको समझना है। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका कंडीशन है वो आप याद रखेंगे कि यदि विवेचक, विवेचक मीन्स d मीन्स b² माइनस 4ac का वैल्यू अगर क्या है
जीरो के बराबर है। दैट मीन्स अगर आप डी का वैल्यू निकालते हैं और उसका वैल्यू आ जाता है 0, तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दैट मीन्स जो द्विघात समीकरण होगा उसका जो मूल होगा वो क्या होगा, तो वास्तविक एवं समान होंगे। वास्तविक एवं समान, मूल वास्तविक और समान कब होंगे, जब डी का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। और यहाँ पर डी का वैल्यू क्या था, 0 से बड़ा था, दैट मीन्स प्लस में था। नेक्स्ट थर्ड जो स्टेप है वो आप याद रखेंगे, यदि विवेचक यानी कि डी का वैल्यू बी स्क्वायर, विवेचक बोलिए या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac बोलिए, 0 से छोटा हो। सिंपली आप समझेंगे, अगर डी का वैल्यू कभी भी अगर 0 से छोटा आ जाए, डी का वैल्यू अगर कभी भी क्या हो जाए, 0 से छोटा आ जाए, तो आपको याद रखना है कि जो भी द्विघात समीकरण दिया रहेगा उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ये सारे चीज आप याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चंस बनाने में है तो छोटा सा चीज, बट एक बार हम दिखा देते हैं तो आपको पीछे की बातें याद आ जाएगी। हम थर्ड पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से आप समझेंगे। थर्ड पॉइंट है कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए मूलों का योग कहने का मतलब है अल्फा प्लस बीटा। मूलों का योग कहने का मतलब है अल्फा प्लस बीटा का जो सूत्र होता है माइनस बी बट्टा ए होता है, माइनस बी बट्टा ए होता है। क्योंकि मूलों का योग कहने का मतलब है एक मूल को अल्फा मानते हैं, दूसरा मूल को बीटा मानते हैं, और जब उसको जोड़ते हैं तो हमें सूत्र वो जो है उसके योग का जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस बी बट्टा ए। और मूलों का गुणनफल कहने का मतलब है अल्फा इंटू बीटा। बेसिक सी चीजें हैं, आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे। तो इसका जो फार्मूला है वो सी बट्टा ए होगा। आप हमेशा इस दो बात को याद रखेंगे, काफी मदद मिलेगा इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर बनाने में। और लास्ट जो पॉइंट है वो आप याद रखेंगे कि वह द्विघातीय समीकरण जिसके मूल अल्फा एवं जो है बीटा है, वैसा द्विघात समीकरण जिसका एक मूल आप मान लीजिए कि अल्फा है और दूसरा मूल बीटा है, तो क्या होगा, तो वो जो द्विघात समीकरण होगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यहाँ ये कंसेप्ट हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि देखिए आपको क्या करेगा कि द्विघात समीकरण का मूल दे देगा, बोल देगा कि भाई अल्फा इतना है बीटा इतना है, तो द्विघात समीकरण निकालो। तो जब आपको द्विघात समीकरण निकालने के लिए बोला जाए तो आप इस फार्मूला से निकालेंगे। फार्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, अर्थात इसी को हम एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0 बोल सकते हैं। ये छोटी सी बातें आप याद रखेंगे। हम बढ़ जाते हैं आगे और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सबको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आपको देखिए इस चैप्टर से बहुत सारा बनाए हुए क्वेश्चन, बट जो आपके लेवल का है वो बनाए होंगे 9th 10th में, लेकिन यहाँ जो है कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो लास्ट तक देखते रहिए। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जल्दी से लाइक कर लीजिए। आज का जो फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसा कि आप यहाँ क्वेश्चन देख पा रहे हैं, बोला जा रहा है कि है ना, समीकरण y स्क्वायर बराबर 0 के मूलों का योग है। क्या निकालना है आपको, मूलों का योग निकालना है। तो आपको बता दे कि मूलों का योग निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है, मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, अभी हम आपको बताए हैं, ये होता है माइनस बी बट्टे ए, माइनस बी बट्टे ए होता है। ठीक है, अब मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको निकालना है, उसका फार्मूला है माइनस बी बट्टा ए। तो मूलों का योग निकालने से पहले अब आपको बी और ए का वैल्यू क्या करना होगा, निकालना होगा। मूलों का योग निकालने से पहले बी और ए का वैल्यू क्या करना होगा, आपको निकालना होगा। तो देखिए यहाँ पर अब आप यहाँ पर हल्का दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे। जो आपको समीकरण दिया गया है वो है y स्क्वायर बराबर 1। क्या है, y स्क्वायर बराबर 1 है। इसको देखिए एक स्टेप हम बढ़ा देते हैं आगे। इसको देखिए y स्क्वायर, और ये जो प्लस 1 है दाहिने में बाएं लाएंगे तो ये हो जाएगा -1। ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और दाहिने में बच जाएगा 0। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a का वैल्यू जो है वो कितना है। देखिए याद रखिएगा कि पावर 2 वाला जो भी
वेरिएबल नंबर होगा, जो भी आपका चर संख्या होगा, उसके गुना के रूप में उसके साथ जो है उसका गुणांक जो होगा, दैट मीन्स उसका कोफिशिएंट जो होगा वो कहलाता है a का मान। तो देख लीजिए यहाँ पर y स्क्वायर को किसी से गुना नहीं किया गया है, दैट मीन्स आप याद रखिएगा 1 से गुना किया गया है। तो यहाँ पर 1 का वैल्यू कितना, a का वैल्यू 1 हो जाएगा। बात करें वहीं पे b का वैल्यू, तो b का वैल्यू देखिए क्या होता है, b का वैल्यू क्या होता है, पावर 1 वाले के साथ जो गुना के रूप में रहता है उसको कहते हैं b। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पावर 1 वाला कोई टर्म ही नहीं है, पावर 1 वाला कोई भी टर्म नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो b का वैल्यू है वो क्या होगा, 0 होगा। देखिए अगर यहाँ पे y होता और उसको हम गुना कर देते 0 से, तो 0 से गुना कर देते तो पूरा क्या हो जाता, 0 हो जाता। यही कारण है कि जब कोई टर्म न दिखे तो वहां पर आपको उसका वैल्यू 0 मान के चलना है। तो यहाँ पर y का वैल्यू, y का कोई भी दिख नहीं रहा है, तो उसका जो कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो b का वैल्यू 0 हो गया। और बात करें c का, तो c का वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कांस्टेंट पद होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, उसको हम कहते हैं c। तो c का वैल्यू तो यहाँ पर आपको -1 दिया गया है, तो हम यहाँ पर -1 लिख लेंगे। बट इससे आपका काम नहीं है। देखिए ये हमने आपको इसलिए बताया ताकि यहाँ पर कोई दिक्कत न हो, यहाँ बनाने में आपको कोई दिक्कत ना हो। अब आप यहाँ आराम से जो है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, माइनस तो रहेगा ही रहेगा। और ये जो b है ऊपर में, b का वैल्यू आप यहाँ से 0 डाल देंगे, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 0, और बट्टे में a का वैल्यू देंगे। बट्टे में किसका वैल्यू देंगे, a का। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू है 1। तो यहाँ पर आप क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो आपको पता चलेगा कि भाई क्या हुआ, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया आपको आंसर 0/1। याद रखिएगा 0 के नीचे अगर कुछ भी आप लिखते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 होगा। यानी कि आपका 0 क्या हो गया, राइट आंसर हो गया अल्फा प्लस बीटा का। अल्फा प्लस बीटा कहने का मतलब है मूलों का योग, अल्फा प्लस बीटा कहने का मतलब है मूलों का योग। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ आप देखने की और सीखने की कोशिश कीजिए। बोला जा रहा है कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल 4 तथा 5 हो, यदि किसी भी द्विघात समीकरण का मूल 4 तथा 5 हो तो समीकरण क्या होगा, समीकरण क्या होगा यह आपको बताना। देखिए मूल दे दिया, एक मूल है 4, दूसरा मूल है 5। इसका मतलब देखिए इसको आप मान लीजिए अल्फा और इसको मान लीजिए बीटा। इसको क्या मान लीजिए, बीटा मान लीजिए। तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फा बराबर आपको दे दिया गया 4 एंड जो बीटा है, बीटा का वैल्यू दे दिया गया आपको कितना, तो 5। क्योंकि याद रखिएगा द्विघात समीकरण का 2 मूल होता है, उसमें एक को अल्फा मानते हैं और दूसरे को बीटा मानते हैं। तो अल्फा और बीटा दे दिया गया, आपको निकालना क्या है, तो समीकरण निकालना है। तो याद रखिएगा द्विघात समीकरण का भी हम आपको फार्मूला बताए हैं। द्विघात समीकरण जो है उसका फार्मूला क्या होता है, तो उसका फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, और इसके बराबर में 0 कर लीजिए। देखिए x तो ये आपका x² रहेगा ही रहेगा, माइनस है तो आप यहाँ माइनस ले लीजिए। और देखिए ये कितना है, अल्फा प्लस बीटा है। तो देखिए यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप कर देते हैं। 4 अल्फा का वैल्यू है 4, तो यहाँ पर रख देंगे आप 4, प्लस बीटा का वैल्यू 5 है तो 5 रख देंगे, इंटू एक्स है तो x ले लेंगे, प्लस है तो प्लस, फिर अल्फा गुने बीटा दैट मीन्स 4 गुने 5, क्योंकि अल्फा का वैल्यू 4 है और बीटा का वैल्यू 5 है, इसके बराबर में 0 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये x² रहेगा, फिर आपका जो माइनस है वो माइनस ले लीजिए, और 4 और 5 9 होगा, और 9 को जब आप x से गुना करेंगे तो 9x होगा, और फिर प्लस है तो प्लस ले लीजिए, और 4 पंचे क्या हो जाएगा, 20 होगा, ठीक है। तो 20 और बराबर में आ गया 0, दिस इज योर आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया। और कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वो आप टिक कर लीजिए। तो x यहाँ पर स्क्वायर होगा, क्या होगा ये देख सकते हैं कि स्क्वायर, तो यहाँ पर आप क्या लगा लीजिए स्क्वायर, तो x² माइनस 9x और प्लस 20 बराबर 0। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, जो डी ऑप्शन है सही होगा,
एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बराबर 0। ये आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, आपका जो 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 3 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, देखिए पूछा जा रहा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2tan अल्फा इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूल हमेशा। देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन अगर नहीं समझते हैं आप तो आप क्वेश्चन बना भी नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है और आपको निकालना क्या है। ध्यान से देखिएगा, सभी सीख पाइएगा, ध्यान से नहीं देखिएगा नहीं सीख पाइएगा। देखिए तो यहाँ पर हम चलते हैं, जो आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले देख लीजिए कि यहाँ पर जो आपको समीकरण दिया गया है वो समीकरण क्या दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2tan अल्फा इंटू एक्स और माइनस 1 बराबर आपको दिया गया है 0। ये आपको समीकरण दिया गया है और आपको ये बताना है कि इसका जो मूल होगा, जो रूट होगा वो हमेशा कितना होगा, मतलब कैसा होगा। तो मूल जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, वास्तविक और समान, वास्तविक और भिन्न, और एक होता है अवास्तविक, तो जिसको हम लोग काल्पनिक भी कहते हैं। तो ये जो आपको समीकरण दिया गया है, ये समीकरण, इस समीकरण का कैसा मूल होगा ये आपको बताना है। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना होता है, तो डी का वैल्यू निकालना होता है। इसके लिए डी का वैल्यू जब तक आप नहीं निकालेंगे तब तक आपका काम बनने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम आपको क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ हम एक स्टेप करेंगे। क्या स्टेप है, ए का वैल्यू सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कितना है, तो पावर 2 का जो कॉफिशिएंट होता है, पावर 2 जैसे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है, 1 है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना हो गया आपका, 1 हो गया। और फिर इसी तरह से अगर बी का वैल्यू पता करा जाए तो आप बी का जो है वैल्यू यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो बी का वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए बी कौन होगा, तो एक्स जो है आपका पावर 1 वाला जो है इसका कॉफिशिएंट कौन है, तो इसका कॉफिशिएंट है देख सकते हैं माइनस 2tan अल्फा। क्या है, माइनस 2tan अल्फा है। इसका मतलब आपका बी का जो वैल्यू है वो होगा माइनस 2tan अल्फा, ठीक है। और जो सी का वैल्यू है, एवं लिख देंगे सी का जो वैल्यू है, सी का वैल्यू है यहाँ पर -1। सी का वैल्यू यहाँ क्या है, -1 है। तो अब आप डी का वैल्यू क्या कीजिए, निकालिए। तो लिखेंगे इसीलिए डी बराबर, हल्का हम पेन चेंज कर देते हैं, लिखेंगे क्या, लिखेंगे इसीलिए डी बराबर। तो डी बराबर फार्मूला क्या होता है, डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि डी बराबर जो आपको मिला वो क्या मिलेगा, समझने की कोशिश करेंगे। बी का वैल्यू आपके पास कितना है, तो बी का वैल्यू है आपके पास -2tan अल्फा, और इसका कर लीजिए आप होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर एक बात आप समझ लीजिए पहले कि क्या आपको करना है, ये कोष्ट आप हटा भी देंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये -2tan अल्फा है। तो देख लीजिए कि जो आपका डी का वैल्यू होगा, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी है यहाँ पर लेना, डी बराबर बी स्क्वायर होता है। तो बी का वैल्यू कितना है, -2tan अल्फा। तो यहाँ पर हम ले लेंगे -2tan अल्फा। -2tan अल्फा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और फिर ये माइनस है तो माइनस ले लीजिए, यहाँ पर ले लेंगे -4 गुने ए। तो ए का वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर ले लेंगे 1, और गुने सी है तो सी का वैल्यू -1 है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेंगे -1, ठीक है। -1 लेने के बाद अब आपने करना क्या है वो समझिए। हम आ जाएंगे हल्का ऊपर आ जाते हैं, इस स्टेप में आ जाते हैं इधर, ठीक है। इधर आ जाते हैं, आप ध्यान से देखने की और सीखने की कोशिश कीजिए। चलिए यहाँ पर जो आपको डी का वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, ध्यान से समझिए। देखिए ये जो आपका -2tan अल्फा का स्क्वायर जब आप
करेंगे तो ये हो जाएगा 4 10 स्क्वायर अल्फा, क्योंकि 2 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा 4 होगा, ठीक है। 10 स्क्वायर जब आप करते हैं 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 10 स्क्वायर अल्फा हो गया ये। और देखिए यहाँ आप गुना कीजिए सभी को, -4 को 1 से गुना करेंगे -4 और -4 को -1 से गुना करेंगे तो +1 होगा। क्या होगा +1 होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे +4 होगा, क्या होगा +4, तो +4 यहाँ पर आप लिख देंगे। एक बात गौर कीजिए कि डी का जो वैल्यू आपको आया है वो प्लस में है। डी का वैल्यू किस में है, प्लस में है, पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी तरह का माइनस नहीं दिख रहा है, तो डी का वैल्यू प्लस में है। इसका मतलब डी का वैल्यू आपको मिला है, डी का जो वैल्यू है वो क्या है 12 है। तो किससे, तो 0 से क्या है 12 है। डी का वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस में है, इसका मतलब 0 से क्या है 12 है। और हम आपको बताए थे कि क्या हो जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो मूल कैसा होता है, अभी हम आपको कंसेप्ट में बताए हैं। तो हो जाएगा वास्तविक, कैसा होगा वास्तविक होगा, बराबर तो नहीं होगा, का अधिक कल्पित भी नहीं होगा और परिमेय भी नहीं होगा। ये आपका सही आंसर क्या होगा बी होगा, यानी कि वास्तविक होगा। इस स्थिति में बी का वैल्यू क्या होगा, तो ये आपका जो इसका मूल होगा वो हमेशा हमेशा वास्तविक होगा। यहाँ डी के वैल्यू से ये डिसाइड हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ जो आप लोगों का 4 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, ध्यान से सीखेंगे सभी लोग। बोला जा रहा है कि यदि एक समीकरण के मूल 1 ±√2 हैं तो वह समीकरण है। मूल आपको दे दिया गया, भाई क्या दे दिया गया, तो मूल दे दिया गया आपको, और उसका वो समीकरण क्या होगा यही आपको क्या कर देना है, बता देना है। तो सिंपली यहाँ पर आप एक बातों को समझिए, जो आपको दिया गया है 1 ± क्या दिया गया है 1 ±√2, इसको आप लिख सकते हैं 1 +√2 और दूसरी बार आप लिख सकते हैं 1 -√2, क्योंकि दो साइन है तो एक बार आप प्लस यूज करेंगे, एक बार माइनस यूज करेंगे। तो इसको मान लीजिए अल्फा और इसको मान लीजिए बीटा। एक को अल्फा माने और एक को क्या माने आप बीटा। इसका मतलब है एक मूल यह है, दूसरा मूल यह है, और आपको निकालना क्या है, तो वह द्विघात समीकरण निकालना है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण बराबर अभी आपको हम फार्मूला बताए थे, द्विघात समीकरण बराबर हम आपको फार्मूला बताए। देखिए किसी भी क्वेश्चन को आप लॉन्ग टर्म ले जा सकते हैं, ऐसा हम बता सकते हैं कि जो भारी हो जाए, बट हम कोशिश करते हैं कि ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसमें आपको उस तरह से ही हमें बताना है, सिखाना है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ जाते हैं आगे। जो आपका ये द्विघात समीकरण निकालने का फार्मूला भी हम बताए थे पीछे, x² - अल्फा प्लस बीटा, क्या बताए थे आपका, हाँ अल्फा प्लस बीटा। एक काम कीजिए, ये हो जाएगा लॉन्ग, क्या हो जाएगा लॉन्ग हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, तो पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू ही निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या होगा, आसान हो जाएगा, ज्यादा झंझट आपको नहीं करना। तो देखिए यहाँ पर अल्फा और बीटा का वैल्यू तो डिफाइन हो गया, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा समझिए, अल्फा का वैल्यू है 1 +√2 और उसमें प्लस करना है, जोड़ना है बीटा का वैल्यू, तो बीटा का वैल्यू है 1 -√2। इससे होगा क्या, यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि आखिर इससे आपको क्या फायदा मिला। +√2 और -√2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, ये 1 और 1 कितना होगा 2 होगा, देख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया 2। इसी तरह से एवं हम दूसरा चीज निकाल लेंगे, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्फा गुने बीटा, अल्फा इंटू बीटा कहने का मतलब अल्फा गुने बीटा। तो अल्फा का वैल्यू है यहाँ पर आपका कितना, तो अल्फा का वैल्यू है 1 +√2 और बीटा का वैल्यू है 1 -√2। और यहाँ पर एक आप चीज लगा सकते हैं फार्मूला, एक इसको ए मानिए और इसको बी मानिए, सेम ये ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो ये होगा a + b इंटू a - b के फार्मूला पे आ गया।
तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है वो आप सभी को याद होगा, पीछे की क्लास में हम बता चुके हैं। तो ए प्लस बी और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का जो वैल्यू है 1 है तो ए स्क्वायर हो गया, और माइनस बी स्क्वायर तो बी का वैल्यू √2 है, तो उसका आप क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो इससे होगा क्या कि स्क्वायर से जो आपका रूट है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या बचा, देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, और ये माइनस है तो माइनस ले लीजिए, और ये वहां यहाँ बच गया 2। तो क्या मिल गया आपको, तो यहाँ पर आपको मिला 1 माइनस 2, तो क्या होगा -1। क्या हुआ, ये -1 किसका वैल्यू है, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है। तो अल्फा प्लस बीटा आपको निकला कितना, अल्फा प्लस बीटा निकला आपको 2, और अल्फा इंटू बीटा निकला -1। कितना निकला, -1 निकला। अब आपको क्या चाहिए, तो द्विघात समीकरण चाहिए। ठीक है, तो देखिए द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला होता है, द्विघात समीकरण क्या चाहिए आपको, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो हल्का ऊपर कर देते हैं। हाँ चलिए, यहां पर हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए द्विघात समीकरण। तो लिखेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बराबर फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है। तो अल्फा इंटू बीटा होता है, तो यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए। ये आपका x² तो x² है, माइनस है तो आप ले लीजिए माइनस, और फिर क्या होगा, तो फिर ये आप अल्फा और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू डाल दीजिए। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा अभी आपने निकाला कितना, तो 2 निकाला, और 2 को जब आप x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और फिर यहाँ जो आपका प्लस है, लेकिन अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आया है -1, तो -1 और ये प्लस क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और इसके बराबर में आप 0 कर लें तो ये समीकरण का फॉर्म हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया x² माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी शायद आपका सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ भी लिख रहा है x² माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। दैट मीन्स यही ऑप्शन आपका क्या है, सही है। किस तरह हम लोग देख रहे हैं, चलिए बढ़ जाते हैं आगे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आगे का, इसको देख लीजिए। और ये क्वेश्चन जो है 2 बार रिपीट किया हुआ है, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया हुआ है, तो लास्ट तक सीख लीजिए। सिंपल से सिंपल मेथड आपको बता देते हैं। क्वेश्चन के द्वारा बोला जा रहा है कि यदि 2 संख्याओं का योग 8 और अंतर 4 है, कोई 2 संख्या है, जब उस दोनों को जोड़ते हैं तो 8 मिलता है। योग मतलब जोड़ना, तो जोड़ते हैं तो 8 मिलता है, और अंतर मतलब घटाना, घटाते हैं तो 4 मिलता है। तो उनमें से एक संख्या है, तो उनमें से कोई भी एक संख्या क्या होगा यह आपको बताना है। तो देख लीजिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो दोनों संख्या आपको निकाल लेना होगा, क्योंकि दोनों में से कोई आपका मैच कर जाए वही आंसर होगा। लिखेंगे, जब आप इसको हल करेंगे तो लिखिएगा माना कि एक संख्या x एवं दूसरी संख्या हम मान लेते हैं y। दूसरी संख्या क्या मानते हैं, तो दूसरी संख्या मानते हैं y है। हमने क्या माना, माना कि एक संख्या x एवं दूसरी संख्या y है। तो अब आप प्रश्न में देख सकते हैं कि प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर आप काम करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आखिर प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, प्रश्न में क्या बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रश्न में बोला जा रहा है कि दोनों का योग है 8। दैट मीन्स जोड़ते हैं जब दोनों को तो 8 मिलता है। तो एक संख्या x है और दूसरा y है, तो हम अगर दोनों को जोड़ते हैं दैट मीन्स x प्लस y बराबर क्या होगा, 8 होगा। और फिर बोला जा रहा है अंतर 4 है, अंतर 4 मतलब घटाते हैं तो 4 मिलता है। दैट मीन्स x माइनस y बराबर कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तो
अब आपको करना क्या है, ये जो दोनों समीकरण मिला, इस दोनों समीकरण को आप सॉल्व कर लेंगे। इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। तो इस दोनों समीकरण को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इस दोनों समीकरण को सॉल्व करने के लिए कुछ भी आपको नहीं करना, इसको जोड़ दीजिए। तो जब जोड़िएगा तो क्या होगा, जब आप इस दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए प्लस वाई से माइनस वाई क्या होगा, कट जाएगा, और x और x क्या हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा, और 2x बराबर 8 और 4 देख सकते हैं, 8 और 4 क्या होगा, तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 12, ठीक है। फिर आप अगले स्टेप में क्या करेंगे, तो एक स्टेप हम हल्का ऊपर बढ़ा लेते हैं, ठीक है, ताकि चलिए हाँ ये आपका क्या लिख लेंगे आप, 12 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे। तो 2 छक्के क्या हो जाएगा, ये 2 से कटेगा भाई, 2 से ये आप काट सकते हैं, 2 से आप क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो 2 छक्के क्या हो जाएगा, 12 कट जाएगा, 2 छक्के 12 कट गया। इसका मतलब x बराबर आपको मिल गया 6, x बराबर यहाँ पर आपको क्या मिला, तो 6 मिला, ठीक है। अब इस x बराबर जो 6 मिला उसका वैल्यू आप समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यही बात यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में x बराबर 6 रखने पर तो समीकरण 1 में आप x बराबर 6 रखिए। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 8, तो आप x के जगह पर रखेंगे 6, तो 6 प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसीलिए आपका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, y बराबर, ये 6 दाहिने ले जाइए, 8 पहले से है तो -6 हो जाएगा, और इस तरह से आपको y बराबर मिल गया कितना, तो 6, आप 8 में से 6 घटाएंगे तो क्या होगा, 2 होगा। तो y का जो वैल्यू यहाँ पर जो है आपका आ रहा है वो 2 आ रहा है, और x का वैल्यू यहाँ पर आपको आया था 6। तो कोई एक संख्या ही आपको बताना था, कोई एक संख्या। तो देख लीजिए y बराबर 2, तो 2 तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन 6, x बराबर 6, ये एक संख्या 6 भी आया है, तो 6 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि भाई क्या करो, उनमें से एक संख्या ही बताओ मुझे, कोई एक संख्या बता दो। तो कोई एक संख्या हमने बता दिया कि भाई x का वैल्यू कितना होगा, 6 होगा। इस तरह से आप बातों को समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग जो है बेहतर तैयारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल ऐप का लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर सभी सब्जेक्ट का अब आपका मटेरियल पढ़ चुका है, तो आप वहां से जाकर के इससे अधिक आप क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।